भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। अब मरे एक छोटी सी कन्या है, बचपन से ही वृंदावन धाम जाती है, बड़ी हो गई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चों का भी विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन अब बुजुर्ग हो गई हैं, अब लगने लगा है कि मानो इसके बाद शायद फिर वृंदावन नहीं आ पाऊं, क्योंकि अब बनता नहीं है, शारीरिक रोग सताने लगे हैं। तो इसलिए वो बुजुर्ग महिला जो है वो वृंदावन में सोचती है कि यहाँ से अपने कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति लेकर चली जाती है, तो सोचूंगी कि मेरे चारों धाम उसी मूर्ति में, तो वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति ले ली। अब महाराज मन में भाव कैसे है, क्या सोचती हैं? भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। आ गई है, उस मूर्ति को स्थापित कर दिया है। लेकिन मन में भाव ऐसे है कि मानो वो ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो बुजुर्ग महिला के लिए लालच समान है। मतलब जिस तरह से एक माता अपने पुत्र का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही वो जो बुजुर्ग महिला है वो मूर्ति का ध्यान रखती है। मतलब बार बार जाकर के देखती है कि कहीं मेरे कन्हैया को कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ कमी तो नहीं हो रही है सेवा में। तो किस तरह से ध्यान रखती है वो, अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर
अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती। अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। बाद की बात है कि अब जन्माष्टमी का त्योहार आता है, लेकिन आज बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है। वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही, लेकिन लगता है कि आज तो मेरे लाला का जन्मदिन है, सबसे पहले काम आज मेरे कन्हैया का होगा। सोचती अपनी बहू से कह देती वो कर देगी। अब बहू को आवाज लगाई, बहू ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रही थी। बोलती क्या हुआ? बुजुर्ग महिला कहती देखो सारे काम छोड़ो, इधर आओ, आज मेरे लाला का जन्मदिन है, मेरे कन्हैया को तैयार कर दो, फिर कुछ काम करना। बहू कहती है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर दूंगी, आप चिंता मत करो। बुजुर्ग महिला कहती है नहीं, आज तो काम मेरे कन्हैया का ही होगा, फिर कुछ काम करना। अरे ऑफिस का काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले कन्हैया को तैयार करो। अब बहू को थोड़ा क्रोध आ गया है, अब ज्यादा बोल नहीं सकते। महाराज बहू जाती है, क्रोध में भगवान की मूर्ति उठाई, अब झुंझलाते हुए वस्त्र पहना रही है, गलती से मूर्ति जमीन पर गिर गई। अब जैसे ही वो मूर्ति जमीन पर गिरती है तो उस बुजुर्ग महिला के हृदय से आवाज आती है क्या? ओ लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा है। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान।
बुजुर्ग महिला को लगता है कुछ तो हुआ है, दौड़ी दौड़ी गई, जा करके देखा तो भगवान की मूर्ति जमीन पर गिरी थी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। अब आवाज सुनकर के बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कहता है क्या हो गया? बुजुर्ग महिला कहती है अरे इसने मेरे कन्हैया को गिरा दिया, कितनी चोट लगी होगी उसे, अरे जल्दी से जाओ डॉक्टर को लेकर के आओ, पता नहीं क्या हो गया मेरे कन्हैया को। अब बेटा सोचता है एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुलाऊं, सोच रहा है करूं तो करूं क्या। अब महाराज वो बुजुर्ग महिला इतनी जोर जोर से रो रही है कि आस पड़ोस वाले भी आ गए, सब पूछते क्या हो गया, क्यों रो रही है ये। अब बेटा पूरा घटनाक्रम सुनाता है, तो उनमें से एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, वो कहते देखो यदि बुढ़ापे में कोई जिद पकड़ ले पूरी कर देना चाहिए, एक काम करो आसपास में कोई ना कोई डॉक्टर तो होंगे, तो जाओ जाकर के उन्हें सब कुछ बता देना, पूरा घटनाक्रम सुना देना, एक्स्ट्रा फीस का थोड़ा लालच दे देना और उनसे कहना कि वो आकर के बस इतना कह दे ये मूर्ति को देख करके कि मैया तेरा लाला ठीक है, चिंता मत कर। अब ये बात बेटे को जम गई है। महाराज बेटा जो है वो कई सारे डॉक्टरों के पास गया, लेकिन सभी ने झूठ बोलने से मना कर दिया कि नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलते। अब एक डॉक्टर को एक्स्ट्रा फीस का लालच दिया, डॉक्टर सोचते क्या जा रहा, एक्स्ट्रा फीस मिल रही है झूठ बोलने के लिए, वो ठीक है हम चलेंगे। अब जैसे ही डॉक्टर आते हैं बुजुर्ग महिला जोर जोर से रो रही है, डॉक्टर कहते बताओ तुम्हारा लाला कहां पर है। तो बुजुर्ग महिला भगवान की मूर्ति दिखाती है। अब वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, नफ्स को टटोल के बोले कि तेरा लाल सही है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माथा देख के बोले कि तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो रोते रोते पागल हो गई, गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगवान की मूर्ति को हाथ में लिया है, ऐसा जता रहे हैं जैसे नफ्स टटोल रहे हैं भगवान की। माथा देखते हैं, हाँ हाँ भैया चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है, अरे कसम खाकर कहता हूं इसे कुछ नहीं हुआ। बुजुर्ग महिला कहती है ऐसे नहीं मानू, अरे वो तुम्हारा आला होता है ना जिसे अपने कान में फंसाते हो, मरीज के सीने से लगाते हो, धड़कन सुनते हो, उससे देखो। डॉक्टर कहते स्टेथोस्कोप, हाँ हाँ वो जो भी है वही निकालो, उसी से देखो। डॉक्टर कहते क्या जा रहा, एक्स्ट्रा फीस मिल रही, ये भी कर लेंगे।
महाराज स्टेथोस्कोप निकाला, जैसे ही अपने कान में लगाया और ठाकुर जी की मूर्ति में लगाते हैं। अब क्या हो रहा है, जो ही सीने से लगाया सीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया डॉक्टर चक्कर खाया। उसने कई बार लगाया ओ डॉक्टर चक्कर खाया। जो ही सीने से लगाया सीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया डॉक्टर चक्कर खाया। उसने कई बार लगाया ओ डॉक्टर चक्कर खाया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। जैसे ही भगवान के सीने से लगाते हैं, ठाकुर जी की धड़कन सुनाई देती है। अब जितनी बार लगाया उतनी बार धड़कन सुनाई दे रही है। डॉक्टर पसीने पसीने, आज सारा का सारा साइंस दरा का दरा रह गया, घबरा रहे हैं, चक्कर आने लगे हैं, सब कुछ वहीं पर पटका और दौड़े दौड़े जाने लगे। बुजुर्ग महिला कहती है, अरे ये क्या हुआ, बता कर तो जाओ। तो ये सुनकर के डॉक्टर क्या कह रहे हैं, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू नल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहाँ पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान,